फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है झूठन सास ससुर की। एक शहर में सुमित्रा जी नाम की औरत रहती थी। सुमित्रा जी के पति का नाम रामचंद्र था। रामचंद्र काफी गुस्से वाला आदमी थे। उन्होंने अपने घर की कुछ नियम कानून बनाकर रखा था। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। छोटे वाले बेटे दीपक की शादी अभी 6 महीने ही हुए थे। दीपक की पत्नी का नाम रूपा था। घर की दोनों बड़ी बहू उसी नियम कानून पर चली आ रही थी। पर रूपा आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी। शादी के 1 महीने बाद इस तरह सबके खाने के बाद तीनों बहुएं खाना खाने बैठी ही थी कि सुमित्रा जी हाथ में दाल का कटोरा लेते हुए आई। अपनी छोटी बहू रूपा को कहती है, यह लो रूपा, रूपा इसे भी खा लेना। तेरे ससुर जी ने खाना ज्यादा ले लिया था, इसलिए उन्होंने जूठा छोड़ दिया। तू इसे भी खाकर खत्म कर देना। और वहां से सुमित्रा जी अपने कमरे में चली जाती हैं। सुमित्रा जी की बातों को सुनकर रूपा दंग रह जाती है। वे दोनों जेठानियों को देखने लगती है। तभी बड़ी जेठानी मायूस होते हुए बोलती है, खा ले रूपा, माँ जी ऐसे ही हैं। हमें भी आज तक अपना और ससुर जी का जूठन खिलाती हैं। रूपा को यह कतई बर्दाश्त नहीं थी कि वह किसी का भी छूटा खाए। उसके मायके में तो लोग उतना ही लेते थे जितनी जरूरत हो। कुछ भी बर्बाद नहीं होता और ना ही किसी को छूटन, काम वाली बाई को भी छूटा नहीं दिया जाता था। पर यहाँ इस तरह का नियम जो रूपा को बिल्कुल मानती नहीं थी। उसने दाल की कटोरी कचरे में डाल आई। हर बार इसी तरह तीनों बहुओं को बचा हुआ खाना देने आती सुमित्रा जी पर रूपा जो इस छूटन नियम कानून के खिलाफ थी। उसने एक दिन सासू माँ से कह दिया, माँ जी इस तरह हमें ससुर जी का छूटन नहीं खिलाया करें। मैं तो वैसे भी उस छूटे बचे खाने को कचरे में फेंक देती हूँ, पर आप जेठानियों को भी झूठा खाना नहीं दिया करें। अरे आपको खाना है तो आप खाइए, पर हम क्यों? हम इस घर की बहू हैं, कोई नौकरानी नहीं जो झूठन से अपना पेट पालेंगी। अरे आजकल तो नौकर नौकरानियां या गरीब दुखिया भी झूठन खाना नहीं चाहते हैं। और क्यों खाएं? वह हम सब इंसान हैं, इसलिए आज के बाद हमें तीनों में से किसी को भी झूठा खाना नहीं देंगी। थोड़ी देर थोड़ी सी देरी भाव से सुमित्रा जी कहती हैं, अरे बड़ी आई मुझे ज्ञान पढ़ाने वाली। अरे झूठा खा लेने से कौन सा तूफान खड़ा हो गया? जीप तो नहीं कट गई किसी की। बड़ी आई बड़े घर की बेटी। इस तरह कहते सुमित्रा जी वहां से चली जाती हैं। एक दिन शादी के बाद रूपा पहला इतना लंबा उपवास था। 24 घंटे भूखे रहने के बाद उसे बड़ी जोर की भूख लगी थी। इसलिए सोचा कि कुछ खा लिया जाए। मैं रसोई में आकर खाना खाने लगी। तभी वहां सुमित्रा जी आ जाती हैं और कहती है, यह क्या कर रही हो बहू? सबके खाने से पहले तुम खाना खा रही हो। माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं, या ससुराल में कैसे रहना है? हाय मेरी किस्मत, मेरे ही मत्थे मरनी थी। हे ऊपर वाले, ऐसी बेअकल बहू। रूपा के मुंह से निवाला फेंकते हुए सुमित्रा जी कहती हैं। रूपा गुस्से से कहती है, ऐसी भी क्या गलती हो गई माँ जी? मुझे भूख लगी थी, मैंने सोचा सबको अभी नहीं खाएंगे, इसलिए खाने बैठ गई। ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो आप मेरे माँ बाप को कोसने लगे? और तो और आपने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। सासू रूपा को सजा देने के लिए जोर से ऊंची आवाज गुस्से में बोल रही थी। सभी घर के लोग इकट्ठा हो गए क्योंकि आज सभी की छुट्टी का दिन था और सभी पुरुष घर पर ही थे। दीपक भी भागता हुआ रूपा के पास आया। सबको देखकर सुमित्रा जी की आवाज में तेजी आ गई। वह बहुत दिनों से इस पल की तलाश कर रही थी कि रूपा कोई गलती करे और वह सबके सामने उसे बेइज्जत करे। सुमित्रा जी चिल्लाते हुए बोलती है, घर की सबसे छोटी बहू होते हुए भी सबसे पहले खाना खा रही थी महारानी। घर के पुरुषों के मुंह झूठा किए बगैर महारानी खुद अपना मुंह झूठा कर रही थी। वह तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो यह हमें जूठा खाना खिलाती। रूपा के सास ससुर भी सुमित्रा जी की बातों को सुन गुस्से में लाल हो गए और गुस्से से कहा, आज के बाद छोटी बहू को सबसे अंतिम में बचा खाना मिलेगा। दीपक अपने पिता के हुक्म को सुनते दंग रह गया। उसने बोलना चाहा पर पिताजी ने यह कहकर शांत कर दिया कि 2 दिन हुए नहीं कि चोरू का गुलाम बन गया। दीपक चुप हो गया पर रूपा चुप ना बैठ सकी। आज वह अपने हक की लड़ाई लड़ ही ली। उसने कहा, पर पिताजी मैंने कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी जिससे आपके सम्मान को चोट पहुंच गई? भूख लगी थी, बस आप लोगों से पहले खा लिया। क्या आपकी बेटी मेरी जगह रहती तो क्या उसे भी यही सजा देते बाबूजी? बेटी और बहू के लिए अलग अलग कानून क्यों बाबूजी? दिन भर हम बहुएं इस घर का ख्याल रखते हैं, सबकी जरूरतों को पूरा करते हैं, अपनी इच्छाओं को मारकर आप सबकी सेवा में लगी रहती हैं। बदले में हमें क्या मिलता है? झूठा खाना? बाबूजी आप ही बताइए।
अगर मैंने एक दिन आप लोगों से पहले खा ही लिया तो क्या हो गया? उससे खाना छूटा हो गया क्या? और हर रोज माँ जी जूठन हमें खिलाती हैं, उसका क्या बाबूजी? बताइए बाबूजी, बताइए। रूपा के सवालों में से गिरी जवाब की आंखों आगे बाबूजी कुछ नहीं बोल पाए। उन्होंने अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने रूपा के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, मुझे माफ कर दो बेटी। मैं भूल गया था कि तुम भी किसी की बेटी हो और मुझे कोई हक नहीं है किसी को अपने नियम कानून से बांधने की और किसी की आज़ादी को कैद करने की। आज से मेरी सभी बहुएं आज़ाद हैं। कोई पाबंदी नहीं है, सब अपनी मर्जी से सांस लेने के लिए आज़ाद हैं। किसी के खाने पीने पर कोई रोक टोक नहीं है, जिसे जब भूख लगे तब खा सकती हैं। जीने का हक तो भगवान देते हैं, हम कौन होते हैं उसे बंधन में बांधने वाले। और सुमित्रा जी सुनो, आज के बाद लोगों को कभी भी छूटन नहीं खिलाओगी। सुमित्रा जी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह भी अपनी तीनों बहुओं से माफी मांगती हैं। दोनों जेठानियां रूपा को गले लगाकर धन्यवाद देती हैं और कहती है, जो आज तक हमने नहीं किया और तुमने कर दिखाया। जुग जुग जियो मेरी शेरनी। यह कहकर तीनों खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी जूठा नहीं खाया। सास और ससुर तीनों को अपनी बेटियों की तरह सम्मान देने लगे और सारा परिवार एक साथ मिलजुल कर रहने लगा। तो दोस्तों, वर्तमान में यह कहानी हर घर में देखने को मिलती है। बहुएं सारे घरों में बहू के पहले खाने पर रोक लगाई जाती है। उन्हें घर वालों के खाने के बाद खाने को दिया जाता है। पता नहीं हमारा पुरुष समाज इस रूढ़िवादी नियम बनाकर खुद को सर्वश्रेष्ठ करने की भूल कर बैठता है। खुद की कमजोरी को छुपाने और औरत को कम आंकने के लिए ही हम इस तरह के नियम कानून बनाए गए हैं, जिसकी अब जड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगी है, क्योंकि औरत अब पढ़ी लिखी होने के कारण वो अपने ऊपर होने वाले अपराध को रोकने के लिए हमेशा उस पर हावी होती है, साथ ही बिना किसी डर के अपने हक के लिए मुकाबला करने के लिए तैयार रहती है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।